मैम, मेरा नाम अंशु यादव है। मैं संकल्प डिजिटल पाठशाला से हूँ। मैं यहाँ पे रोबोटिक्स और एआई की चीज़ें पढ़ाता हूँ और मैं अभी यहाँ पे वाईफाई कार के बारे में बता रहा हूँ कि वाईफाई कार कैसे बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, ये बच्चे भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसको सीखते हैं? हाँ, हम बच्चों की हेल्प करते हैं। मैं आई हूँ उच्च माध्यमिक विद्यालय बहिराबारी में और यहाँ पे संकल्प शिक्षा द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है नेक्स्ट जेन लैब। और इसमें बच्चे जो कि गांव के बच्चे हैं वो रोबोटिक्स, एआई और कंप्यूटर जैसे तमाम नेक्स्ट जेन के लैंग्वेजेस स्किल्स सीखते हैं। आप खड़े हो जाइए। आपका नाम? मेरा नाम आराध्या आर्या है। अच्छा, अभी आप क्या सीख रही थी? मैं वाईफाई कार के बारे में सीख रही अच्छा, आप क्लासेस लेती हैं रोबोटिक्स एआई की? जी। अच्छा, कैसी लगती हैं आपको क्लासेस? हमें बहुत अच्छा लगती है क्योंकि हमें पढ़ाने आते हैं तो और हमें सीखने को मिलती है। अच्छा, मतलब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करिएगा उन बच्चों के साथ जो पहले से ये जानते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में हैं। मेरा रिएक्शन मिक्स्ड था कि एक तरह से खुशी भी थी कि चलिए सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा एक दिक्कत भी ये था कि हम वहाँ के बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि वहाँ के बच्चे अंग्रेजी थोड़े नहीं समझ पाते थे, हमें हिंदी में बताना था और हमने हिंदी अच्छे से आती नहीं थी। तो यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया कि इंग्लिश में थोड़ा आप बताइए, हम जानते हैं हमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो हमने इंग्लिश में बताना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि उन्हें समझ में ना आएगा। हमने पहले तो कंप्यूटर हमें ऑन करना भी नहीं आता था, लेकिन अब हम उसे ऑन कर लेते हैं, उसे चला भी लेते हैं। हम कंप्यूटर के हर एक पार्ट को जान गए हैं। इनमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। हमें ये नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता है। स्मार्ट होम प्रोजेक्ट जिसमें स्मार्ट लेजर सिक्योरिटी, स्मार्ट क्लॉथ ड्राइंग और स्मार्ट गेट है, उसे हमें बनाना है और हम सब बनाते हैं। पहले तो हम सिर्फ अपने बुक की ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जब संकल्प शिक्षा कंप्यूटर के बारे में बताएं तो हमें बाकी बाहरी सब कंप्यूटर के बारे में पता चला और बहुत अच्छा से बताते हैं। जब हमें पता चला कि हमारे संकल्प डिजिटल पाठशाला में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एआई रोबोटिक्स चीज़ें पढ़ाएंगे, तो हमें थोड़ा डर लग रहा था कि वो बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं, टीचर्स हमें अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। बट यहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, बच्चे भी सब एकदम एक्साइटेड हैं। उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी नई चीज़ें थी क्योंकि ये यहाँ पे मिलती नहीं है और ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो बिल्कुल ही नहीं। फिर भी हमारे संकल्प डिजिटल पाठशाला ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इन लोगों को भी ये प्रोवाइड किया। ये हमारा वाईफाई कार हम बना रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि रिमोट से कार्स को हम चलाते हैं। जैसे तो हम इसको बना रहे हैं, तो इसको आप अपने फ़ोन से चलाएंगे। जैसे आप फ़ोन में कमांड करेंगे, उसमें बटन्स होंगे, उससे प्रेस करेंगे तो ये चलेगा। ओह नाइस। और हम लोग पहले से भी गवर्नमेंट के द्वारा जो तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर इत्यादि चीज़ें जो मुहैया कराई गई थी, हम लोग अपने समय मैनेजमेंट और पीरियड के हिसाब से इन सब के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे थे। तो हमारे बच्चों में एक तकनीकी शिक्षा के प्रति ललक सी जग पड़ी है और बड़े रुचि पूर्वक ये लोग इस शिक्षा को ग्रहण करने का काम करते हैं। और आपके संकल्प से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो लोग बड़ी सहजता के साथ इस तकनीकी शिक्षा को समझाने का प्रयास करते हैं, हमारे बच्चों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ तकनीकी शिक्षा से जुड़ने पे बच्चों को ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। आने वाला समय तकनीकी शिक्षा का ही है और विदाउट तकनीकी शिक्षा के, टेक्नोलॉजी के, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें थी पहले प्रयोग में थी और आप जब से जुड़ गए, हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड है, 2 डिजिटल बोर्ड है और उससे और सहजता आई है बच्चों में। हमारे बच्चे खुद ही खड़ा होकर हम लोगों से पहले क्लास में जाने से पहले स्टार्ट कर लेते हैं लिखना और विभिन्न
सामग्री को, अध्ययन की सामग्री को यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सेट करके और वो अपना जानकारी लेना प्रारंभ कर देते हैं। संकल्प शिक्षा इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, बट इसमें सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा। जैसे स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे लगी, उसी तरह जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी स्मार्ट बोर्ड लगे, वहाँ पे भी परमानेंट कंप्यूटर के टीचर हो। तो संकल्प शिक्षा की एक पहल शुरू हुआ है, इससे गवर्नमेंट इससे बहुत कुछ सीख सकती है और गवर्नमेंट इस पे आगे और काम कर सकती है। और संकल्प शिक्षा इस पे सरकार के साथ मिल के काम करने के लिए हमेशा रेडी है। अगर वो चाहे तो संकल्प शिक्षा सरकार के साथ मिल के हम ये जितने नेक्स्ट जेन लैब चला रही है, हम दूसरे राज्य पे, दूसरे ज़िला पे ये हम शुरू कर सकते हैं।